एक्सरे मशीन होता है ना, एक्सरे मशीन, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कहीं दर्द है तो डॉक्टर कहता है कि आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, आपको सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। ये एक्सरे क्या है? आपके शरीर के अंदर चीर कर जहां पर गड़बड़ है उस चीज को निकाल लेता है, उसका नाम एक्सरे। ठीक है, स्कैन होता है, सिटी स्कैन। एक्सरे मशीन स्कैन ही तो करता है। जब आपके शरीर का स्कैन होता है तो आपके शरीर की गड़बड़ डॉक्टर को समझ आती है, आपको समझ आती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप संसार में भले रहो, पर जब आपकी दृष्टि स्कैनर बन जाएगी ना, तब आपको हर चीज उभर कर बाहर आएगी कि क्या सत्य क्या असत्य, ये अविद्या से पर हुआ। स्कैनर बनना मतलब आपकी दृष्टि स्कैन्ड हो जाए। इन चक्षुओं से विशिष्ट वो स्कैनर काम करता है एक्सरे का, जहां ये काम नहीं करती। इसीलिए आपके शरीर के भीतर की स्थिति को जानने के लिए एक्सरे मशीन में जाना पड़ता है, स्कैनर में जाना पड़ता है। ठीक है ना? ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि से आपके भीतर, इस असत्य संसार के भीतर, इस अपवित्र देह के भीतर और ये अस्थाई रिश्तों के भीतर सत्य स्वरूप परमात्मा को देखने के लिए ज्ञानवान की दृष्टि के स्कैनर से देखना पड़ेगा। उसकी दृष्टि स्कैनर है कि उस असत्य में सत्य को देखने की दृष्टि उसकी स्कैन्ड दृष्टि है, स्कैनर का काम करती है। व्यवहार तो वो भी करता है, शायद आप लोगों से ज्यादा उत्तम, आप लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ, आप लोगों से ज्यादा कर्मयोगी ज्ञानी हो सकता है। कृष्ण ने जितना युद्ध प्रेम से और दिल से किया शायद ही किसी ने किया हो। जहां जहां अर्जुन ने कहा कि मेरा सामने गुरु खड़ा है, मेरा दादा खड़ा है, तो कृष्ण ने उसको वो बात याद दिलाई जब जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, और यही था ना तेरा दादा जो चुप करके बैठा हुआ, तीर चला। सबसे बड़ा सिक्योरिटी, सबसे बड़ा सीआईडी, सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा ज्ञानवान कृष्ण में ही देखने को मिलेगा और किसी में नहीं। ज्ञानवान ही सबसे पूरा काम कर सकता है। त्यागी में त्यागी पूरा है, एकनिष्ठ में एकनिष्ठ पूरा है, सेवक में सेवक पूरा है, तो स्वामी में स्वामी भी पूरा है। ऐसे ज्ञानवान की दृष्टि के लिए कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि ही पूरी दृष्टि है, स्कैन्ड दृष्टि है। जैसे स्कैनर आपके मल मूत्र मांस हड्डियों के भीतर तक का स्कैनिंग निकालता है, ठीक उसी प्रकार ये जो बाहर चमड़ी लगाई हुई है ना, वृक्ष है, परिस्थिति है, रिश्ते हैं, देह है, ममता है, इन सब के भीतर बैठे हुए परमात्मा को खोज निकालना ये ज्ञानवान का स्कैनर काम करता है। तो आपका शरीर चलता फिरता भगवान का मंदिर है। अविद्या बुद्धि हटाने के लिए भाव बुद्धि को लाना चाहिए, अज्ञानता को हटाने के लिए ज्ञान बुद्धि को लाना चाहिए, असत बुद्धि को हटाने के लिए सत बुद्धि को लाना चाहिए। तो ये अपवित्र देह है, इसमें पवित्रतम भगवान का निवास है, ये मानना आपकी बुद्धि को दिशा देना है, अविद्या को दिशा देना है, अविद्या को विद्या में परिवर्तित करना है। स्त्री पुत्र धन पद आदि असत है और मेरे हैं, ये समझने की अपेक्षा ये भगवान के हैं और भगवान ने मुझे इनकी सेवा करने के लिए भेजा है। ये हैं परमात्मा के ही, परमात्मा ने दिए। आप न पत्नी खोजने गए थे, वो पहले से ही
खोजी मिली बाद में, पर कहीं ना कहीं तो पहले से ही आपके साथ तालमेल था ना, इसीलिए तो ये तथ्य और वाक्य बाहर आया। भगवान राम मिलाई जोड़ी। राम मिलाई कैसे जोड़ी? राम कोई सबको बैठ के तेरी शादी इससे, इसकी शादी इससे, इसकी इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये, भगवान थोड़ी बैठ के सेट करता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं आपके कर्मों के लेन देन से परमात्मा ही तो है जो सेटिंग को करता है। तो अगर तो ये परमात्मा ने बनाया तो हुआ भी तो परमात्मा का ही ना। आप केवल उनकी सेवा के लिए हो, मेरा मानने के लिए नहीं। जहां आपने देह को, संबंधों को, परिस्थिति को, पदार्थों को मेरा माना, वहां आप दुख उठाओगे, ये पक्का है। इसीलिए अपवित्र शरीर को पवित्र भगवान का मंदिर समझो, आपके अस्थाई रिश्तों को स्थाई भगवान की देन समझो कि उसकी सेवा करने के लिए है। और जो भी वस्तु पदार्थ असत दिखते हैं उसमें ये परमात्मा विराजमान है, ये भगवान की देन है। आप जो देख रहे हो, इतनी छोटी छोटी आंखों की डिब्बियों में पूरा संसार कैसे दिखता है? दिखता है ना। इतना बड़ा दुनिया देखने के लिए आंखें कितनी छोटी छोटी, देखो संसार कितना बड़ा है, आंखें कितनी छोटी। ये परमात्मा की उदारता नहीं तो क्या है, उसका चमत्कार नहीं तो क्या है। एक कान के देखो, इतने आपको सुनने के लिए इतने बड़े स्पीकर चाहिए, ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा सुनने के लिए ज़्यादा स्पीकर चाहिए। यहाँ कौन से भूंगड़े बिठाए, क्या सिस्टम है। वो भी शब्द फिल्टर होके आपके कानों में जाते हैं। ये परमात्मा की ऐश्वर्य नहीं तो क्या है। स्पीकर भोंगड़ा देखा है आप? जो बंदे दिखते ना इतने बड़े बड़े, बिना स्पीकर के आपको सुनाई नहीं देता, तो ये कान कैसे सुनाई देता है। ये नाक इतनी सी छोटी सी, आपको हवा के लिए तो बड़े बड़े एसियां और फैन चाहिए, और उसके लिए 22-22, 25-25 हज़ार की एसियां और कंप्रेसर लगते हैं। ये कौन सा कंप्रेसर है जो आप नाक से सांस लेते वो फिल्टर होके जाता है? उसमें भी छोटे छोटे बाल है वो फिल्ट्रेशन के लिए। क्या सिस्टम है। तो असत वस्तुएं और असत पदार्थों को सत्य का टच दे दोगे ना, तो आप स्कैन्ड हो जाओगे, आपकी दृष्टि स्कैनर हो जाएगी। तब आप अविद्या से ऊपर उठ के सत्य और विद्यमान पद में स्थित हो जाओगे। हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान ने सिर के बाल काले दिए, अगर हरे दिए होते तो कैसा लगता। मजा ना आती ना, ये हरे। अच्छा, ना दिए होते तो क्या होता? ये तो दिए तो सुंदर लगता है, ना दिए होते तो कैसा लगता। सोचो जरा, एकदम आए बुढ़ा हो, ये बुढ़ा हो तो कैसा लगे। ये जो है आँख की पलकें हो बुढ़ी, हो सकता था। तो परमात्मा इतना पूर्ण है कि आपका जड़ शरीर बनाने के पीछे उसे जो कम ज्यादा लगा होगा वो उसने बाद में टच दिया होगा, एकदम फिनिशिंग वाला, तब इतना सुंदर लगता है। अब मुंह में दांत ना होते तो क्या होता? ऐसे होता अधिक से अधिक। यही ना, तेरे दांत अनार की कली जैसे, ये कविता ही ना बनती। और आंखें, आंखें काला जरूरी है क्या गोल होना? एकदम सफेद ही होती तो ऐसे ऐसे घूमती तो क्या हो जाता? हो सकता था, संभव था, हो सकता था। उसको किसी ने ऐसा थोड़ी केस डाल दिया कि तू हमें आंखों में कीकी नहीं डालेगा तो तेरे पे केस है। अरे ऐसे ही आंखें सारी घूमती सफेद सफेद अंदर की। फिर आंखें तेरी हिरनी जैसी, आंखें आपकी कमल नयन, ये ना होता। तो परमात्मा ने जो भी किया है पूर्ण है, इसीलिए वो जड़ पदार्थों को भी सुंदर बनाता है। और आप अविद्या में जीते हैं, इसीलिए आपका कर्म भी
अपूर्ण रह जाता है, रिश्ते भी अपूर्ण रह जाते हैं, आपका कर्म भी अपूर्ण रह जाता है, आपका भाव भी अपूर्ण रह जाता है। और परमात्मा पूरा है तो वो जड़ जगत को भी चेतन बनाकर सुंदर बना देता है। ये पूर्ण परमात्मा की छवि नजर आती है, उसकी कलाकारी नजर आती है। तो परमात्मा की कारीगिरी इतनी सुंदर है, आपको परमात्मा की देखने की दृष्टि इससे भी कहीं अधिक सुंदर होनी चाहिए। उसकी कारीगिरी देखो कितनी सुंदर है, आपकी दृष्टि उसको देखने की सुंदर होनी चाहिए।